अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे और इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन खत्म हो गया है, जिसमें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है और उन्होंने अपनी नामजदगी कबूल भी कर ली है। जबकि कन्वेंशन में जेडी वेंस को ट्रंप के नायब सदर के तौर पर उम्मीदवार नामजद किया गया है। इसी तरह हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की इंतखाबी सरगर्मियां भी जारी हैं और उनकी जानिब से सदारती उम्मीदवार की बाज़ाब्ता नामजदगी अगस्त में होने वाले कन्वेंशन में होगी। लेकिन इस बार अमरीकी इंतखाबात की नोयत माजी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ साबिक सदर ट्रंप हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते इंतखाबी रैली में खिताब के दौरान कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे, जिसका उन्होंने कल रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में तफसीली जिक्र भी किया। मगर इससे पहले मई में ट्रंप को हश मनी ट्रायल में एडल्ट फिल्म स्टार को पैसे देने के बाद छुपाने और कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के इल्ज़ाम में न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने मुजरिम भी करार दिया था, जिसके बाद वो अमरीकी तारीख के पहले सज़ायाफ्ता साबिक सदर बन गए थे और इस सिलसिले में 11 जुलाई को उन्हें बाकायदा सज़ा सुनाई जानी थी। मगर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के फैसले के बाद फिलहाल ये मामला सितंबर तक टल गया है और अमरीकी कानून के मुताबिक सज़ा याफ्ता शख्स सदारती इंतखाब लड़ सकता है। दूसरी जानिब उनके मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट उम्मीदवार और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन, जो अपनी ख़राब सेहत और जायद उम्री की वजह से मुसलसल खबरों में हैं और अब उन्हें कोरोना वायरस होने की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद उनकी सियासी सरगर्मियाँ महदूद हो गई हैं और अब उनकी नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। उनसे अपनी नामजदगी वापस लेने और ट्रंप के मुकाबले में किसी और को डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार नामजद होने देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। एक तरफ खबर के मुताबिक साबिक सदर बराक ओबामा समेत कई अहम डेमोक्रेट रहनुमा बाइडेन के सदारती उम्मीदवार होने पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुतअद्दिद डेमोक्रेट कानून साज तो उनसे अवामी सतह पर दस्तबरदारी का मुतालबा कर चुके हैं। खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक साबिक सदर बराक ओबामा, जिनके दौर में बाइडेन ने बतौर नायब सदर काम किया था, उन्होंने मुतअद्दिद डेमोक्रेट्स के सामने निजी तौर पर बाइडेन के सदारती उम्मीदवार होने पर तशवीश का इज़हार किया है। खबर के मुताबिक बराक ओबामा को मुख्तलिफ कांग्रेस लीडर्स, डेमोक्रेट गवर्नर्स और डोनर्स की तरफ से कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें 27 जून के सदारती मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने सदर बाइडेन की कारकर्दगी पर तशवीश का इज़हार किया गया है और बाइडेन के दोबारा सदर मुंतखब होने के इम्कान पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया। लेकिन इसके बावजूद ओबामा का मानना है कि सदारती दौड़ से दस्तबरदारी बाइडेन का अपना फैसला होना चाहिए। जबकि अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक रिपब्लिकन्स ट्रंप के कातिलाना हमले में जख्मी होने के बावजूद अवाम के सामने खड़े होकर मुक्का लहराने और लड़ने के नारे की भरपूर तशहीर कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अमरीकी सदर जो बाइडेन कोरोना की वजह से अपनी इंतखाबी मुहिम छोड़कर घर बैठ गए हैं। ट्रंप इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में बाइडेन अपनी ही जमात का कंट्रोल खो रहे हैं और उन कानून साजों के साथ उलझ रहे हैं जो उन्हें अवामी सतह पर खबरदार कर रहे हैं कि सदर बाइडेन की हर दर्मी की कीमत पार्टी को व्हाइट हाउस और सेनेट से शिकस्त की सूरत में चुकानी पड़ेगी। ट्रंप को मुतादिद इंतखाबी पोल्स में बरतरी हासिल है और उन्हें सख्त मुकाबले वाली रियासतों में एडवांटेज हासिल है और बाइडेन की इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सिर्फ सियासी तज्ज़ियाकारों की तरफ से ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी जमात के डोनर्स और कानून साजों की तरफ से भी किया जा रहा है, जिन्हें खदशा है कि डेमोक्रेट्स को नवंबर में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। CNN के मुताबिक बाइडेन की डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी मज़ीद कमज़ोर दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ डेमोक्रेट्स की जानिब से अमरीकी सेनेट के उम्मीदवार एडम शिफ, जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी से काफ़ी करीब हैं, उन्होंने अपने बयान में सदर बाइडेन से दस्तबरदारी की दरख्वास्त की है। जबकि ज़राए के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने सदर बाइडेन से फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें कहा कि पोल्स के मुताबिक वो ट्रंप को शिकस्त नहीं दे पाएंगे और अगर बाइडेन इसी तरह दूसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ेंगे तो डेमोक्रेट्स के नवंबर में जीतने के इम्कानात मुतासिर होंगे। मगर सदर बाइडेन ने दिफाई अंदाज अपनाते हुए इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने भी ऐसे पोल्स देखे हैं जिनमें उनकी जीत के इशारे मिलते हैं। इसी तरह ज़राए के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने एक मौके पर सदर बाइडेन के पुराने मुशीर माइक डोनेरल को कहा कि आप लाइन पर आएँ ताकि डेटा पर बात हो। CNN के मुताबिक ये 27 जून के तबाहकुन सदारती मुबाहिसे के बाद दूसरा मौका है जब सदर बाइडेन और नैन्सी पेलोसी के दरमियान बातचीत मंजर-ए-आम पर आई है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इस गुफ्तगू के हवाले से बात करने से इनकार कर दिया, जबकि नैन्सी पेलोसी के तर्जुमान के मुताबिक पेलोसी जुम्मे से कैलिफोर्निया में हैं और उन्होंने सदर बाइडेन से कोई बात नहीं की है। जबकि इस हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीने
ट्रंप के साथ होने वाले सदारती मुबाहिसे में बाइडेन की खराब कारकर्दगी के बाद डेमोक्रेट्स में पैनिक की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसके बाद इस सियासी बहरान के हल के लिए नैन्सी पेलोसी व्हाइट हाउस और नाराज डेमोक्रेट अहदेदारों के दरमियान पसे पर्दा राब्तों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस सिलसिले में 3 डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने बताया है कि नैन्सी पेलोसी ने कुछ हाउस डेमोक्रेट्स को यकीन दिलाया है कि बाइडेन को सदारती दौड़ से बाहर होने के लिए कायल किया जा सकता है। इस हवाले से नैन्सी पेलोसी के तर्जुमान से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया, जबकि बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के अहदेदारों ने सदारती इलेक्शन में बाइडेन की तब्दीली से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की है। इससे पहले नैन्सी पेलोसी ने 10 जुलाई को अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि यह फैसला सदर बाइडेन ने करना है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। हम सब जल्द फैसला करने के लिए उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और यह बात नैन्सी पेलोसी ने उस वक्त कही जब सदर बाइडेन पहले ही अपने फैसले का ऐलान कर चुके थे कि वो सदारती इंतखाब लड़ेंगे। It's up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. I think, overwhelming support of the caucus. It's not for me to say. I'm not the head of the caucus anymore. But he's beloved. He is respected, and people want him to make that decision. Not me. He has said he has made the decision. He has said firmly this week he is going to run. Do you want him to run? I want him to do whatever he decides to do. इसके अलावा 27 जून के सदारती मुबाहिसे के बाद कई डेमोक्रेट रहनुमा बाइडेन से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक अब तक अमरीकी कांग्रेस के 20 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान ने अवामी सतह पर सदर बाइडेन से 2024 के सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है, जिनमें 2 अहम सेनेटर्स भी शामिल हैं। जबकि कई अहम सेलिब्रिटीज़ ने इलेक्शन में हिस्सा लेने पर बज़िद होने की वजह से बाइडेन पर तनकीद की है, जिनमें बाइडेन के लिए फंड रेजिंग करने वाले मारूफ अदाकार जॉर्ज क्लूनी भी शामिल हैं। इसी तरह सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम की फंडिंग करने वाले कई अरबपति कारोबारी अफराद ने भी उनसे दस्तबरदारी का मुतालबा किया है, लेकिन इस सब के बावजूद सदर बाइडेन दस्तबरदारी से मुसलसल इनकारी नजर आए। मगर उनके एक हालिया इंटरव्यू में उनका रवैया पहले से ज़रा मुख्तलिफ था। सदर बाइडेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कुछ तिब्बी मसाइल दरपेश हों तो देखेंगे। डॉक्टर ने तिब्बी मसले का कहा तो सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो सकता हूँ। Is there anything that you would look to, you personally, not anybody else, not other pundits, not even perhaps family members, that you would look to say, if I see that, I will reevaluate? If there has some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. इसी तरह अमरीकी मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सदर बाइडेन दस्तबरदारी से मुताल्लिक बात करने के लिए नरम रवैया दिखा रहे हैं और दस्तबरदारी के लिए राज़ी हो सकते हैं और हो सकता है कि जल्द उन्हें इस सिलसिले में कायल कर लिया जाए। और दूसरी जानिब बाइडेन के मद्दे मुकाबिल डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जमात ने बाकायदा तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है और कल रात 4 रोज़ा रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के अख्तिताम पर ट्रंप ने अपनी नामजदगी कबूल की और इस दौरान उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले कातिलाना हमले के बाद पहली दफ़ा खिताब भी किया। खिताब के दौरान ट्रंप ने अपने ऊपर होने वाले हमले की तफसीलात ड्रामाई अंदाज में बयान की और उनके सपोर्टर्स जज्बाती होकर रोते नजर आए। You already know the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me what happened. Tell us what happened, please. And therefore I will tell you exactly what happened. And you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. It was a warm, beautiful day in the early evening in Butler Township in the great Commonwealth of Pennsylvania. Music was loudly playing and the campaign was doing really well. I went to the stage and the crowd was cheering wildly. Everybody was happy. I began speaking very strongly, powerfully, and happily because I was discussing the great job my administration did on immigration at the southern border. We were very proud of it. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. The numbers were absolutely amazing. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do. When I heard a loud whizzing sound and felt something
hit me really, really hard on my right ear. I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet, and moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. I felt that. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Thank you. But I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. लेकिन हैरानकुन तौर पर पूरी तकरीर के दौरान ट्रंप ने अपने मुखालिफ बाइडन का एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिकी मीडिया में यह कयास सराइयाँ और ज़ोर पकड़ गई हैं कि ट्रंप की तरफ से सदर बाइडन का नाम ना लेना शायद एक इशारा है कि सदर बाइडन नवंबर के इंतखाबात का हिस्सा नहीं होंगे। सदर बाइडन के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कातलाना हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे और ट्रंप के सर का निशाना लेकर चलाई गई गोली उनके कान को छूकर गुजर गई थी। कान पर चोट लगने के बाद उन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी हिसार में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था और हमलावर 20 साल थॉमस क्रुक्स सिक्योरिटी इदारों की जवाबी फायरिंग में मौके पर ही मारा गया था, जबकि हमले में रैली के शुरका में से एक शख्स हलाक और 2 जख्मी भी हो गए थे। मीडिया के मुताबिक हमलावर ने करीबी बिल्डिंग की छत से रैली पर फायरिंग की थी, मगर सवाल उठ रहा है कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर ट्रंप के इतना करीब कैसे पहुंचा। इस हवाले से तफ्तीश जारी है, जबकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर थॉमस क्रुक्स ने ट्रंप पर हमले से पहले माजी में होने वाले इसी तरह के हमलों की मालूमात के लिए ऑनलाइन सर्च किया था, जबकि उसने इंटरनेट पर धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी मुतादिद वेबसाइट्स विजिट किए थे। इसी तरह हमले से एक हफ्ता पहले क्रुक्स ने रैली की तारीख और ट्रंप के खिताब की जगह से ट्रंप और बाइडन से मुताल्लिक दीगर ऑनलाइन सर्चेस भी किए थे। ये तफसीलात अमरीकी खुफिया एजेंसी और FBI के एहलकारों ने कानून साजों और तहकीकात के मुतल्लिका अफराद को बताए हैं, जबकि तहकीकात करने वाले इदारे ताहाल हमले के मुमकिना मुहरकात के हवाले से शशोपंच का शिकार हैं और अभी तक उन्हें हमले के सियासी या नज़रियाती मुहरकात का पता नहीं चल सका है। एक एहलकार के मुताबिक हमला आवर के ऑनलाइन सर्चिस की बुनियाद पर एक ख्याल यह है कि हमला आवर मैच शूटिंग करने का इरादा रखता था और ट्रंप की रैली की टाइमिंग और उससे करीब होना उसके लिए शूटिंग करने का एक मुनासिब मौका था, इसलिए उसने हमला किया। माजी के मैच शूटर्स के बरक्स जो अक्सर हमले की वजाहत के लिए मैनिफेस्टो या तहरीरें छोड़ गए थे, थॉमस क्रुक्स ने अपने कमरे या ऑनलाइन हिस्ट्री में बहुत कम शवाहिद छोड़े हैं, जबकि तफ्तीशकारों को डेटा मिला है जिसके मुताबिक हमलावर ने रैली से एक हफ्ता पहले रैली की जगह विजिट की थी। रैली वाली सुबह उसने रैली की जगह का दोबारा दौरा किया और तकरीबन 1 घंटे तक वहां रहा और उसके बाद वो वापस अपने घर चला गया। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि थॉमस क्रुक्स ने हमले में अपने वालिद के राइफल को इस्तेमाल किया है और उसके वालिद के मुताबिक उसने अपने बेटे को राइफल ले जाते हुए देखा था और उन्हें लगा कि उनका बेटा क्रुक्स शायद शूटिंग रेंज पे जा रहा है, जहां वो दोनों अक्सर इकट्ठे जाते थे। और फिर रैली वाले दिन उसके वालिदैन ने उससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उससे रब्ता ना हो सका।